न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो है हमारे क्लास 7 का आवर एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 2 यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर। देखो हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है। देखो इनसाइड आवर अर्थ यानी कि हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी कितनी परतों से मिलकर बनी है, यानी कि हाउ मेनी लेयर्स इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ। देखो अर्थ जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है। ये रही हमारी अर्थ, ये रही हमारी अर्थ, एक सेकेंड सॉरी। देखो ये रही हमारी अर्थ, ये देखो क्रस्ट है, फिर मैंटल, फिर आउटर कोर एंड इनर कोर। तो जो सबसे पहले जहाँ हम रहते हैं ना, ये है हमारी क्रस्ट है। फिर उसके बाद जो सेकंड नंबर की इतना एरिया कवर अप किया हुआ है, ये हमारी रेड कलर की मैंटल। फिर उसके बाद लास्ट में जो है ये कोर है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जिसका है वो है कोर, जितने की ज़्यादा किलोमीटर की है। उसके बाद है मैंटल और सबसे कम किलोमीटर की है हमारे क्रस्ट। तो देखो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। परपटी किसे कहते हैं, यानी कि परपटी यानी कि जो क्रस्ट है वो किसे कहते हैं। यहाँ मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ आएगा व्हाट इज़ कोल्ड क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है, क्रस्ट किसको बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे हैं क्रस्ट किसको बोलते हैं। तो देखो क्रस्ट हमारी ऊपर की लेयर है, ये छोटी सी लेयर है, वो पतली सी लेयर है क्रस्ट होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो देखो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड अ मैंटल। तो जो सबसे ऊपर, सॉरी यहाँ पर भी मेरी मिस्टेक है, यहाँ मैंटल नहीं बोलते क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हम थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरी, है ना। तो द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ क्रस्ट। ठीक है, तो ये सबसे पतली होती है, यानी कि सबसे कम किलोमीटर की यही होती है। तो देखो इट इज़ 35 किलोमीटर वाइड एट द कॉन्टिनेंटल लेवल। तो ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट में कितनी होती है ये 35 किलोमीटर, यानी कि 35 किलोमीटर होती है वाइड एंड कॉन्टिनेंटल लेवल एंड ओनली 5 किलोमीटर डीप एट द सी लेवल। और ये समुद्र है, ये समुद्र में ये होती है 5 किलोमीटर, मतलब इतना कम एरिया कवर अप किया हुआ है। 5 किलोमीटर होती है कॉन्टिनेंटल में, 35 और सी लेवल में होती है 5 किलोमीटर। द कॉन्टिनेंटल लेवल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड एल्यूमिना। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल होता है, यानी कि जहाँ हम रहते हैं, वो ठोस भाग जो होता है वो होता है सिलिका एंड एल्यूमिनियम का। सिलिका हम जानते हैं रेत के पार्ट होता है और एल्यूमिना का मिलकर बना होता है, इसलिए इसको Cl भी बोलते हैं। और जो हमारा सी वाला एरिया होता है वो हमारा 2 चीज़ों से बना है, सिलिका और मैग्नीशियम से, तो उसको Cm भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इसके बाद है हमारा मेंटल किसको कहते हैं। तो देखो अभी मैंने आज तुम्हें बताया था कि हमारा ये फर्स्ट तो क्रस्ट है, सेकेंड है मेंटल। तो मेंटल हमारा इससे क्रस्ट से ज़्यादा एरिया कवर अप किया हुआ आता है। तो देखो यहाँ पे जस्ट बिलो द क्रस्ट इज़ द मेंटल। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट के ये क्रस्ट है, क्रस्ट के जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये क्या है, मेंटल है। ये ऊपर वाला क्रस्ट है, नीचे वाला मेंटल है। ठीक है, उसके नीचे है हमारा कोर, क्रोड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब देखो मैंने बताया था वो कम एरिया कवर अप किया है, ये थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर अप किया है। तो ये है 2900 किलोमीटर है। ठीक है, इट्स इनर मोस्ट लेयर इज़ द क्रोड। और इसके नीचे जो होती है, मेंटल के नीचे क्या होती है, क्रोड होता है, जिसका जो पार्ट कवर अप है वो है 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये नीचे वाला मेंटल के नीचे वाला जो क्रोड होता है वो निकल और आयरन से मिलकर बना होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। आयरन हम जानते हैं लोहा, और ये निकल भी हमारे क्या है, एक खनिज होती है। यानी कि अब हम देखो द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सेंटर कोर इज़ वेरी हाई। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखो वेयर इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन। तो विश्व की जो सबसे गहरी खान है वो कहाँ पर है, वो है हमारे साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में है, और उसकी जो गहराई है वो कितनी है, 4 किलोमीटर, यानी कितना डीप है वो, 4 किलोमीटर डीप है और साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ शेल कोल्ड, यानी कि शेल क्या होती है। तो देखो शेल जो है हमारी, देखो द अर्थ्स क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेल। देखो हम जानते हैं, ये हमने सबसे ऊपर वाली लेयर देखी थी, अर्थ की लेयर है, ये क्या है, क्रस्ट है। ठीक है, यानी कि भूपरपट्टी हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो क्रस्ट है, तो क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ शेल, यानी कि अलग अलग शेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड शेल। ठीक है, शेल कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, कलर एंड टेक्सचर। और जो जैसे हमारा जो ठोस पार्ट होता है ना, कई
कई जो शेलों से मिलकर बना होता है, शेल से मिलकर बना होता है, और ये अलग अलग साइज़, कलर और टेक्सचर की अलग अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेल्स आर देयर। तो देखो हमारे पास 3 शेल्स होती है, ये हिंदी में मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम यहीं पे देख लेते हैं। आग्नेय शेल होती है, इंग्लिश में हम उसको इग्नियस बोलते हैं। सेकंड है अवसादी, सेकंड को अपन बोलते हैं सेडिमेंट्री, और थर्ड है कायांतरित, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक। तो ये हमें ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहली वाली जो शेल है, व्हाट इज़ इग्नियस शेल एंड हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो देखो इग्नियस शेल यानी कि आग्नेय चट्टान क्या होती है, इग्नियस शेल क्या होती है, और ये कितने टाइप्स की होती है। तो देखो ये है, मैं इंग्लिश में ही हिंदी भी समझा रही हूँ। तो दो देखो, अब हमने सभी ने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा है। तो ये ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी में क्या होता है, अंदर से निकल के आता है लावा, ठीक है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो ये मैग्मा निकल के आया है। तो ये जो मैग्मा निकल के ठंडा हो जाता है ना, उससे जो सॉलिड बनता है, उस सॉलिड को ही हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी अभी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है इंट्रूसिव और एक होता है एक्सट्रूसिव। तो देखो कुछ भी नहीं है इसमें टेंशन, जो ज्वालामुखी के अंदर जमता है और ठोस बन जाता है उसको तो बोलते हैं हम इंट्रूसिव, अंदर बनता है इसलिए, और जो बाहर जाके सूखता है और ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो सिंपल सा पार्ट है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है, इसके एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं हमें। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्सट्रूसिव पढ़ रहे हैं हम। तो देखो ये मैं वापस से आपके डायग्राम बना देती हूँ। तो ये ज्वालामुखी है, बीच में जगह होती है मैग्मा निकलने के लिए, तो ये निकल गया। अब देखो एक्सट्रूसिव मतलब बाहर की तरफ बनना, तो यहाँ बाहर की तरफ आके ये अगर धीरे धीरे सॉलिड बन जाता है तो इसको हम बोलते हैं धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं एक सेकेंड, ये धीरे धीरे ये जैसे ये बाहर निकल के आता है तो बाहर की तरफ इसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं। तो एक्सट्रूसिव जो होता है वो बाहर तेज़ी से रैपिडली सॉलिड बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव सेल। और इसका एग्जांपल है हमारा बेसाल्ट, यानी कि देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, ये रहा हमारा बेसाल्ट, और ये डक्कन जो प्लेट्यू है यानी कि डक्कन का पठार है वो बेसाल्ट रॉक से मिलकर बना है, और जो कि एक्सट्रूसिव शेल है। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रूसिव शेल की, ठीक है। तो इंट्रूसिव शेल में क्या होता है, देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये अंदर की तरफ, अब अंदर की तरफ जब ये सॉलिड होता है तो इसको सूखने में टाइम लगता है, तो इसको धीरे धीरे कूल डाउन होता है। तो कूल डाउन होता है तो ये अंदर की तरफ बनता है, तो इससे हमारी बनती है क्या, एक सेकेंड, इससे हमारा बनता है ग्रेनाइट। ये देखो यहाँ पर इससे हमारा ये ग्रेनाइट बन रहा है, ये ग्रेनाइट बन रहा है, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो शेल बनती है वो इंट्रूसिव इग्नियस शेल होती है, और जो हमारा बेसाल्ट एग्जांपल है वो एक्सट्रूसिव इग्नियस शेल का एग्जांपल है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ सेडिमेंट्री शेल। तो सेडिमेंट्री शेल क्या होती है, देखो हम आगे बढ़ते हैं। देखो रॉक्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस बाय रोलिंग, क्रैकिंग एंड कोलाइडिंग विद ईच अदर, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। देखो क्या होता है, जो हमारे जितनी भी बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं वो रॉक्स टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद वो क्या बनाते हैं, सेडिमेंट बना देते हैं, यानी कि वो किसी भी रीज़न से टूट सकती है। तो वो टूटने के बाद वो एक जगह इकट्ठा हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अवसाद, यानी कि उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। तो सेडिमेंट जो एक जगह से दूसरी जगह लाए जाते हैं बाय एयर बाय वाटर, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे वो एक जगह लेके आया जाता है और वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक लेयर बना देती है और बहुत सारा पार्ट बना देती है और सॉलिड बन जाती है। तो इस शेल को हम बोलते हैं सेडिमेंट्स रॉक्स, यानी कि अवसादी शेल। तो इसका एग्जांपल भी हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो सैंडस्टोन यानी कि रेत से बनने वाला जो स्टोन होता है वो सैंड ग्रेन से बनता है, यानी कि सैंड ग्रेन्स इकट्ठे होकर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सैंडस्टोन बनाते हैं। इसके बाद सेकंड इसका एग्जांपल है, देखो सैंड ग्रेन ये हो गया इसका एग्जांपल। इसके बाद है हमारा जो फॉसिल प्लांट्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें मौजूद रहते हैं, यानी कि क्या होता है कि फॉसिल प्लांट्स होते हैं वो इसके अंदर दब के और मर जाते हैं, तो वो भी इसके अंदर होता है, ठीक है, जीवाश्म इसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ फॉसिल कॉल्ड, यानी कि फॉसिल क्या होता है। तो देखो ये है द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड इन द लेयर ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो देखो क्या होता है, हमने देखा अभी सेडिमेंट्स जो टूट के इकट्ठी हो जाती है तो उसके साथ में कुछ प्लांट्स भी मरने के बाद कुछ प्लांट्स भी उसके अंदर दब जाते हैं, कुछ एनिमल्स भी उसके अंदर दब जाते हैं, तो इस वजह से वो फॉसिल बन जाते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं।
नेक्स्ट है कायांतरित शेल किसे कहते हैं, यानी कि वाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स कॉल्ड। तो मेटामॉर्फिक क्या होता है, देखो अभी हमने 2 टाइप की शेल्स पढ़ी है, एक है इग्नियस और एक है सेडिमेंट्री। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फिक। तो देखो अभी हमने पढ़ा था इग्नियस शेल किससे बनता है, लावा से बनता है। लावा से फिर वो लावा से बनने के बाद में सॉलिड हो जाता है, सॉलिड होने के बाद वो ब्रेक डाउन होकर सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो किस में, वो बहुत हाई टेम्परेचर के साथ में मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इग्नियस और सेडिमेंट्री दोनों मिलके है बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू वो क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक बन जाते हैं। जैसे कि क्ले इज़ कन्वर्टेड इनटू स्लेट। देखो मिट्टी हम जानते हैं, क्ले बोलते हैं, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, स्लेट में। हम सब जानते हैं स्लेट क्या होता है, वो मेटामॉर्फिक का एग्जांपल है। एग्जांपल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइमस्टोन, यानी कि चूने का पत्थर, वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। तो ये भी हमारा क्या है, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शेल्स, शेलों का क्या यूज़ होता है। तो देखो rocks have many uses in our lives. Hard rocks are used to building houses, roads and buildings. The red fort is made of sandstone. तो देखो जो रेड फोर्ट बना होता है वो हमारा सैंडस्टोन से बना है, और ये किसका एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ताजमहल, वो भी किसका एग्जांपल है, वो बना है मार्बल से, वो भी किसका एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक का, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ रॉक साइकिल कॉल्ड, यानी कि रॉक साइकिल क्या होता है। देखो तो देखो सबसे पहले हमारी शुरुआत होती है ज्वालामुखी से, यानी कि यहाँ पर हमारा मैग्मा होता है, मैग्मा निकलता है तो वो इग्नियस शेल बनाता है। इग्नियस शेल 2 टाइप की होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इसके बाद ये जब टूट जाते हैं, टूटने के बाद ये सेडिमेंट्री रॉक बनाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के साथ में कन्वर्ट होकर मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर, दीज मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट अगेन एंड बिकम मॉल्टन मैग्मा। तो देखो ये वापस से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इग्नियस शेल से शुरू हुआ था हमारा प्रोसेस और वापस हम इग्नियस शेल तक पहुंच चुके हैं। तो इस साइकिल को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट आर कॉल्ड मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है। देखो हम सभी सोचते हैं मिनरल्स होता क्या है, तो मिनरल्स यहाँ पता है। देखो शेल इज़ मेड अप ऑफ वेरियस मिनरल्स। देखो जितनी भी शेल्स के बारे में हमने पढ़ा उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स जो है वो नेचुरली हमें मिलते हैं, उनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस। सम मिनरल्स आर यूज्ड एज फ्यूल लाइक कॉल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम ये भी हमारे फ्यूल्स हैं, ठीक है। दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, मेडिसिन एंड फर्टिलाइज़र्स। देखो इसके अलावा जो हमें मिलते हैं मिनरल्स वो है आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम, गोल्ड और यूरेनियम। ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, रॉक्स से ही मिलते हैं, यानी कि शेल से ही मिलते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।